नमस्कार। आप सभी संगीत रसिकों को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज हम सा के रियाज के बारे में बात करेंगे। क्या इम्पोर्टेंस रहता है सा का रियाज हमारी रोजिंदा आदत बनाते हैं तो। रियाज का अर्थ है अभ्यास और सा का रियाज विशेष रूप से संगीत के अभ्यास या साधना से संबंधित है। रियाज एक संगीतकार के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है, खासकर भारतीय शास्त्रीय संगीत में, क्योंकि यह कलाकार की तकनीकी क्षमता, भावनात्मक गहराई और कला की सच्चाई को निखारने में मदद करता है। हम यहाँ संगीत में सा के रियाज को विस्तार से समझते हैं। संगीत में सा का रियाज का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि तकनीकी दक्षता का विकास। शास्त्रीय संगीत में रागों, तालों और स्वर की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रियाज के माध्यम से एक कलाकार इन तत्वों को पूरी तरह से समझता है और उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। सही तरीके के स्वर और ताल का अभ्यास करने से गायक या वादक की तकनीकी क्षमता में सुधार होता है, जो उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। स्वर की शुद्धता और संतुलन। सा का रियाज के माध्यम से कलाकार अपनी आवाज़ की स्वच्छता, स्वर की शुद्धता और ध्वनि की संतुलन को सुधारता है। यह अभ्यास गायक या वादक को उच्च और निम्न स्वर में समान नियंत्रण विकसित करने में भी मदद करता है। ऊंचे स्वर लगाओ तो आवाज़ को भी स्मूथली ले जा सकते हैं, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और नीचा स्वर गाओ तब भी वॉल्यूम ताकती गायक की प्राप्त होती है। स्वर के लिए रियाज करना आवश्यक होता है ताकि कलाकार की आवाज़ को स्पष्टता हो और वह किसी भी स्वर में कम या अधिक ना हो। रियाज केवल तकनीकी अभ्यास ही नहीं होता, बल्कि भावनात्मक पक्ष भी होता है। शास्त्रीय संगीत में रागों और सुरों का एक गहरा भावनात्मक प्रभाव होता है। सा का रियाज के द्वारा कलाकार इन रागों को अपने जीवन के अनुभवों और भावनाओं से जोड़ता है, जिससे उसकी प्रस्तुति अधिक सजीव और प्रभावशाली होती है। इस अभ्यास के माध्यम से संगीत या गायक भावनाओं को स्वर में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है, जो कि संगीत के अद्वितीय अनुभव का हिस्सा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत सारे राग, ताल और गायन विधियाँ होती है। रियाज करने से एक कलाकार इन विभिन्न रूपों के बीच का अंतर है वो समझता है और उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। धैर्य और निरंतरता। सा का रियाज एक महत्वपूर्ण पहलू इसीलिए भी है कि उसमें बहुत सारा धैर्य, पेशेंस रखना पड़ता है। संगीत का अभ्यास एक निरंतर प्रक्रिया है और इसके परिणाम तुरंत नहीं मिलते। रियाज से कलाकार में धैर्य और समर्पण की भावना विकसित होती है। यह निरंतर अभ्यास और समर्पण ही एक कलाकार को उस स्तर तक पहुंचने में मदद करता है जहां वह संगीत की जटिलता को सही तरीके से समझ सकता है और उसे प्रस्तुत करता है। स्वास्थ्य पर भी रियाज का असर ऐसा होता है कि सा का रियाज संगीतकार के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। संगीत में ध्यान और गहरी सोच की आवश्यकता होती है, जिससे मानसिक शांति का संतुलन मिलता है। इसके अलावा गायन या वादन के दौरान शारीरिक श्रम और श्वास की गहरी प्रक्रिया होती है, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में पारंपरिक स्वरूपों को और संगीत के पुराने रूपों का पालन किया जाता है। सा का रियाज से माध्यम से कलाकार इन परंपराओं और शास्त्रीय सिद्धांतों को सही तरीके से समझता है और उन्हें बनाए रखता है। यह अभ्यास संगीत के संरक्षण और विकास में योगदान करता है, जिससे संगीत की परंपरा जिंदा रहती है और अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। कला में निरंतर सुधार। रियाज का उद्देश्य केवल वर्तमान स्तर को बनाए रखना नहीं होता, बल्कि निरंतर सुधार भी होता है। कलाकार के लिए सा का रियाज एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह अपनी तकनीकी कौशल, कला और शैली को निरंतर सुधारने का प्रयास करता रहता है। रियाज के द्वारा
कलाकार अपने पिछले प्रयासों का मूल्यांकन करता है और उसमें सुधार लाता है। मतलब कि सा का रियाज संगीत के क्षेत्र में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण अनिवार्य अभ्यास है और ये प्राथमिक अभ्यास भी है। यह न केवल कलाकार की तकनीकी क्षमता को बढ़ाता है बल्कि उसे भावनात्मक गहराई, मानसिक संतुलन, शास्त्रीय संगीत की परंपराओं का सही तरीके से समझने में मदद करना। इस अभ्यास के द्वारा एक कलाकार अपने जीवन को संगीत के प्रति अधिक समर्पित और अनुकूल बनाता है, जो अंततः उसे एक उत्कृष्ट संगीतकार बनने में मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं सा का रियाज हम कैसे करेंगे। ये महत्व आपने समझ लिया, पर सा का रियाज करते समय कुछ चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि सा का रियाज जो आवाज़ में कंपन होता है, स्वाभाविक है कि कोई बिगिनर स्टूडेंट है म्यूज़िक का तो उसका आवाज़ उतना पॉलिश्ड या फिर मंजा हुआ नहीं होता, तो उसकी आवाज़ में कंपन होगा। वही कंपन को हमें स्ट्रेट करना है, तो उसके लिए भी ये सा का रियाज ज़रूरी है। तो हमें ध्यान रखना है कि कंपन ना हो, हमारा कंसंट्रेशन तानपुरे पर होना चाहिए और सा में कंपन ना हो। थोड़ी देर बाद अगर आप डाइवर्ट हो जाते हैं तो ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर से तानपुरा शुरू करके फिर से सा लगाना है, क्योंकि हमारा ध्यान में हमेशा यही रहना चाहिए कि हमारा सा एकदम सटीक और सीधा लग रहा है। जैसे कि सा, तो यहाँ पर आप कंपन देख रहे हो, ऐसा कंपन नहीं होना चाहिए, हमारा सा सीधा ही लगे वो ध्यान रखना है। जैसे सा, सा का रियाज करने से हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, तो उससे भी हम ज़्यादा देर तक सांस रोक सकते हैं और अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली वो हमें गाने में मददरूप होने वाला है। तो आज हम सा का रियाज करेंगे, पर पहले हम हमिंग, इसके बाद आकार, फिर सा गाएंगे, फिर से हमिंग, आकार और सा, ये हम कंटिन्यूअस रियाज करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अभी रियाज करते हैं, साथ में रियाज करते हैं। सा
सा